बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के आखिरी 18 घंटे तकरीर व तखरीब की तैयारियों में गुजरे। 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वह बहुत ज़्यादा थक चुकी थीं, लेकिन ISI के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि इस दिन कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। ये सुनते ही बेनज़ीर को शबा हुआ कि नदीम ताज कहीं उन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। इन्होंने ताज से कहा कि अगर आप इन खुदकश बीमारों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है, क्योंकि इससे इनके वसाइल का राज अफशा हो जाएगा और हम अपना इतबार खो देंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने फौरन जवाब दिया कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। सरबराह ने वादा किया कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बेनज़ीर इधर जनरल ताज से मुलाकात कर रही थीं। इनके कातिल उनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। मंसूबा ये था कि बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। आधी रात के बाद नसरुल्लाह तालिबान 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया गया था। नमाज पढ़ने के बाद बिलाल को इस गेट तक ले गए जो उनके ख्याल में बेनज़ीर इस्तेमाल करने वाली थी। 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफगान सदर हामिद करज़ई से मिलने गईं। करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे हुए थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं। इन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकताबाद में होने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफिले में लियाकताबाद के लिए रवाना हो गईं। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर थी जो पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तोकीर काहिरा के पास थी। बेनज़ीर की कार में सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर जावेद रहमान और दाएं जानब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे थे, जबकि दरमियानी नशिस्त पर बाईं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम, दरमियान में बेनज़ीर और दाएं जानब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थीं। 3 बजे बेनज़ीर भुट्टो लियाकतबाग पहुंची। इसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। इनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही क्योंकि उनके हामियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गई और इनके इमरजेंसी हैज से उनके सर और कंधे नजर आने लगे। इस वक्त 5:10 हो चुके थे। सुबह से इंतजार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि इसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर इसके बगल में पहुंचा जहां लोग कम थे। इसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर स्कैप हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए इसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। इस वक्त ना तो कुछ पुलिस का पता था और ना कोई एम्बुलेंस थी। अपनी मदद आप के तहत जब बेनज़ीर को अस्पताल पहुंचाया गया तो वो मर चुकी थीं। इनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी थीं और टार्च की रोशनी से भी इनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहां से एक सफ़ेद मादा निकल आया था और 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दे दिया गया था। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसिया अंजुम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। इनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए गए और इन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था और आज तक यह मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो दुपट्टा कहाँ गया। इस पर और भी कई सवालात हैं कि आखिर बेनज़ीर का गाड़ी का रुख क्यों मोड़ा गया, आखिर वहाँ पे कोई पुलिस वाला या कोई एम्बुलेंस मौजूद क्यों ना थी। नाज़रीन, ये एक तारीख का स्याह बाब है जो हमेशा कई सवालात को जन्म देता रहेगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।